Hello guys, this is CEO Omkar over here और we have been waiting for this opportunity. Unfortunately, live session में कर नहीं पाया because there was some technical issue in it. So here is my lecture about discovering the power in you. अभी ये मोटिवेशन और इसके पीछे क्यों भागते हैं? फर्स्ट एक तो बेसिक फंडा समझ लेते हैं. अगर आज हम कहाँ पे खड़े हैं and if we want to be more successful than the current position, then we need something that will drive us to that place. ओके एग्जाम्पल, अगर आज आपकी गाड़ी आपके घर पे खड़ी है और आपको अगर बाजार में जाना है, ओके, सो इफ यू वांट टू गो टू द मार्केट प्लेस, द कार वोंट ड्राइव इटसेल्फ. इधर यू विल हैव टू पुश इट, आपको उसको धक्का देना पड़ेगा या फिर आपकी उसको इंजन चालू करनी पड़ेगी. ओके, सो इन बोथ द सिनेरियोस व्हाट हैपेंस, द कार गेट्स एन इनर्शिया बहुत साइंस वाले लोगों को समझ में आएगा. कॉमर्स वालों के लिए कैसे कि कुछ तो चाहिए जो धक्का मार के उसको फोर्स चाहिए एक्चुअली. तो for us the force that will drive us towards the path of success is nothing but motivation itself. अब ये मोटिवेशन का सबसे बड़ा क्या बोले बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज क्या मालूम है, हम मोटिवेशन के लिए कहाँ पे देखते हैं? We rely on external sources लेकिन क्या, we rely on some professors, we rely on some personalities which are already successful. We try to match their traits with us, we try to match their story with us. Okay, so this is what we do in our real life. पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? सी जैसे हमें पहले सिखाया है कि एक रिसोर्स रहती है. अब रिसोर्स के दो बाइफर्केशन है, एक होते हैं रिन्यूएबल, ओके, और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल. ओके, अभी सीन कैसे है कि अगर हम दूसरे किसी पे भरोसा करते हैं वो चीज के लिए, तो कैसे रहता है, एक छोटा सा पुश मिल जाता है. लेकिन जैसे हम लोग को किसी ने गाड़ी चालू नहीं हो रही है, तो कोई तो पीछे से धक्का दे रहा है, तो उसने धक्का दे दिया तो गाड़ी थोड़ी देर के लिए आगे ले जाएगी. परफेक्ट. सो फ्रॉम हियर यू विल गो प्रोबेबिलिटी हियर. बराबर. सो दिस इज व्हाट द एक्सटर्नल सोर्स विल डू, बिकॉज एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दिस एक्सटर्नल मोटिवेशन आल्सो गेट्स डिप्लीटेड. जैसे समय गुजरता है, as time passes, the motivation reduces. जो जिद रहती है, the stubbornness behind it falls. Okay, so हमारा ग्राफ कैसे जाता है? हमारा ग्राफ बेसिकली ऐसा जाता है मोटिवेशन. ओके, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम रहा, ये मोटिवेशन रहा, जैसे भी पकड़ो एक्स वाई जेड एक्सिस पे. So this is what actually happens. Okay, and we don't want this to happen. Okay, अभी what happens in a renewable source में आपका indefinitely चलता रहेगा. ओके, दिस विल बी यू स्टार्टेड एट दिस पॉइंट और ये indefinitely चलता रहेगा. और स्कूल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज अ सेगमेंट और रिन्यूएबल रिसोर्स इज व्हाट, इट इज अ रे ऑफ होप जो कांस्टेंट तरह से जाएगी. ओके, सो वी विल रिलाई ऑन द रिन्यूएबल रिसोर्स. अब रिन्यूएबल रिसोर्स में इतना बोल रहा हूं, व्हाट एक्चुअली कंस्टिट्यूट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स. होता क्या है? ये कुछ नहीं यार, ये बार-बार देखना छोड़ो, खुद के अंदर देखना सीखो. तो इसीलिए आज हम खुद के अंदर की मोटिवेशन ताकत ये समझेंगे. ओके, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद साइमन सिनेक्स कांसेप्ट ऑफ 3 गोल्डन सर्कल्स. अभी हाँ, वो साइमन सिनेक्स का YouTube पे वीडियो अवेलेबल है, पर एक वापस उसको थोड़ा सा हटके कांसेप्ट देके मैंने उसे बनाया. ओके, तो कैसे है? साइमन सिनेक्स बोलते हैं लाइफ में है ना, टोटल में 3 सर्कल्स रहते हैं. द इनर मोस्ट सर्कल जो बोलता है वाई लेकिन क्यों, उसके बाद का आता है हाउ लेकिन कैसे, और बाद में आता है व्हाट लेकिन क्या. ओके, सो वाई हुआ क्यों, हाउ हुआ कैसे, व्हाट लेकिन क्या. ओके, सो कैसे रहता है कि अभी जो हम लोग में से पढ़ाई कर रहे हैं उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं. ओके, एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग सीए, यू आर डूइंग सीएस, you are doing CFA, you are doing engineering, you are doing doctor. So what you are doing, 100% of the public know that. Okay, now how will you do that? लेकिन आप कैसे करोगे? आप थोड़ी सी पढ़ाई करोगे, आप थोड़ी मेहनत करोगे, आप अच्छे जगह पे इंटर्नशिप करोगे, आप अच्छे क्लासेस लगाओगे. So how will you do it? ये 80% लोगों को कन्विंस है. अभी प्रॉब्लम आता है why you want to do it. To be very frank, 5% to 10% क्राउड ही है जिनको एक्चुअल में मालूम है क्यों उनको करना चाहिए. ओके, क्यों बाय द वे आई मीन
अब बहुत जल्द सीए कर रहे हैं, बराबर, क्या कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं। कैसे करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्लास लगाएंगे, अच्छी जगह पर आर्टिकलशिप करेंगे, छुट्टी बहुत लेंगे, ओके। सो ये कैसे करना फिक्स है, पर सीए क्यों कर रहे हैं, एंड बाय द मीनिंग क्यों कर रहे हैं, ये नहीं है कि मैं सीए बनूंगा तो पैसा ज्यादा कमाऊंगा, तो वो पैसा इज नॉट द थिंग, पैसा इज द रिजल्टेंट फैक्टर ऑफ इट। पर मैं सीए क्यों कर रहा हूँ, कोई कहेगा मेरे बिकॉज माय पेरेंट्स वांटेड, कोई कहेगा मेरा नेचुरली अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, बट लेट अस डाइव मच मोर डीप, हम क्यों कर रहे हैं, ओके। एंड सी दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली टू स्टूडेंट्स, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन इन अ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट वैल्यूज आर यू गिविंग, व्हाई आर यू डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, सो इन दैट मैनर आप क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग इट, आप कैसे कर रहे हो, लेकिन हाउ आर यू डूइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग आर वेरी रिलेटिवली इजियर कंसेप्ट्स। व्हाई, फोकस ऑन द व्हाई। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अभी कैसे होता है कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, उनका क्या है कि व्हाट आर दे डूइंग, वी आर मेकिंग कंप्यूटर्स, हाउ आर वी डूइंग, वी आर मेकिंग एलिगेंट डिजाइन्स इन आवर कंप्यूटर्स with faster processor, higher RAM to increase the productivity. अभी ये लोग कैसे गए, they went like this and this was their marketing style. बट आपने एप्पल को देखा, एप्पल पूरे दुनिया में हटके चीज है, परफेक्ट। तो एप्पल की मार्केटिंग स्टाइल कैसे है, we chose to challenge the status quo by making a difference by better design, better processors, higher graphics in our computers, okay. So how they went from why, then how, and then what. It is as simple. अगर आप आज कौन से भी लॉयर, लॉ फर्म या फिर सीए फर्म के पास जाते हो तो फर्स्ट चीज आपको क्या मिलती है, व्हाट वी डू। अगर जो लोग की आर्टिकलशिप बाकी है, आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं, तो वो पूछेंगे कि सर आप करते क्या हो, बराबर। सो व्हाट इज दैट यू डू, आंसर आता है ऑडिट, आंसर आता है लॉ, आंसर आता है टैक्सेशन, दैट इज व्हाट वी डू। हाउ वी डू इट, वी हैव सो मेनी एम्प्लॉइज, वी हैव सो मेनी क्लाइंट्स, ओके। बट किसी ने आपको आंसर दिया कि व्हाई यू आर इन ऑडिट, व्हाई आर यू इन टैक्सेशन, व्हाई नहीं। This is the driving force, this is the driving mechanism, the why. अगर आप देखो, see, what I'm trying to tell you is not only psychological, but it is also biological. Okay. Now let us understand our brain. Brain के ऐसे तीन parts रहते हैं. Okay. The external part क्या cover करता है? External part हमारा cover करता है language, facts. Okay. ये हमारा external part, लेकिन what का part है? अब ये जो हाउ और व्हाई का जो अंदर का पार्ट है, ओके, ये क्या कवर करता है, ये कवर करता है इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रस्ट, ओके, ये अंदर का पार्ट कवर करता है। लेकिन क्या, इफ यू हिट दिस, देन ऑफ कोर्स दिस इज हिट, बट हमें पहले क्या चाहिए, लैंग्वेज और फैक्ट्स टू कन्वे आवर मैसेज। कैसा होता है कि बाकी की कंपनी जब बोलते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग दिस फीचर, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, वो लोग कहाँ पे हिट कर रहे हैं, बाहर के पार्ट, ओके। बट जब एप्पल कहता है वी वांट टू चैलेंज द स्टेटस को, वी वांट टू मेक अ डिफरेंस, तो वो किस पे हिट कर रहा है, इमोशंस, फीलिंग्स एंड इट बिल्ड्स द ट्रस्ट दैट यू वांट। Hence you choose an apple over anything. बोलते हैं ना कि एप्पल कौन लेता है, बड़े लोग एप्पल लेते हैं, क्यों, बिकॉज दैट इज रिलेटिव टू इमोशन, दैट इज रिलेटिव टू फीलिंग, दैट इज रिलेटिव टू ट्रस्ट। और हमेशा याद रखना कि डिसीजन मेकिंग आती है अंदर से, गट फीलिंग बोलते हैं ना, अरे मुझे लग रहा है शायद ये ऐसा हो, तो ये शायद है, वो फैक्ट्स और लैंग्वेज पे नहीं आती, वो आती है अपनी इमोशन, फीलिंग्स, और हम सामने वाले पे कितना ट्रस्ट करते हैं उससे आती है। So you better understand this entire thing. Okay. Now, let me also help you with what are the traits of successful people. Okay. अभी जो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस है ना, जैसे अभी फॉर द मैटर स्टीव जॉब्स हुए, सत्य नडेला हुए, किंग मार्टिन लूथर हुए, of various times. So what these guys have in common that we don't have or we lack. For us,
अभी तो आईपीएल भी चल रही है, तो मेनी ऑफ यू आर क्रिकेट फैंस, आई एम सॉरी टू से, बट महेंद्र धोनी का एग्जांपल लेते हैं, या फिर अभी के लिए विराट कोहली, ओके, या तो इनमें कॉमन क्या है? ओके, द ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। ओके, ये सक्सेसफुल पीपल में हम लोग देखते क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट देखते हैं उनका फोकस। These people are high in focus, ऐसे वैसे बहुत ज्यादा फोकस है। और आगे की चीज फोकस के साथ क्या है इनके पास? दे हैव एनर्जी, लॉन्ग स्टार्विंग एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो आप कभी ना देखते। विराट कोहली कभी रुकता है? कितना भी बॉल खेल ले उसकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है। एमएस धोनी विकेट कीपिंग में उसका नाम आज सबसे ऊपर है। कभी उसने बॉल छोड़ा नहीं, आपको शायद ही कभी तो ऐसा लगा होगा कि उसने बॉल छोड़ा। सी द अमाउंट ऑफ फोकस दैट दे डू। ओके, सो व्हेन फोकस एंड एनर्जी कम टुगेदर दे हेल्प यू अचीव सक्सेस। नाउ इसके लिए मैंने क्या किया, रिसर्च पेपर में आया था फोकस एनर्जी मैट्रिक्स करके। ओके, अभी यहां पे हम लोग डालेंगे फोकस को, यहां पे डालेंगे हम एनर्जी को। ओके, और हम क्या करेंगे? सी दिस इज द लो पॉइंट एंड दिस इज द हाई। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो द हाई पॉइंट। नाउ मैंने क्या किया, इसको है ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप समझ लो, ये पार्ट क्या रहेगा? वो है लो ऑन फोकस, लो ऑन एनर्जी। ओके, ऐसे लाइफ में 30% लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? जो जिनका फोकस भी कम है, एनर्जी भी कम है, काम डिले करते हैं। क्या करते हैं? डिले। सो ये लोग है कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अभी हम समझते हैं कि जो फोकस में हाई है पर एनर्जी उनकी बहुत कम है, इसको हम कहते हैं डिसएंगेज्ड। लेकिन क्या आपको ऐसे लोग जब मिलते हैं, अगर क्लासरूम में पकड़ लो, कुछ लोग, कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो ऐसा सर के पास देखते हैं लगा के, उनका फोकस बहुत रहता है पर एनर्जी नहीं रहती। ऐसे लोगों के साथ आप कम दोस्त रहते हो, इनके साथ मजा नहीं आता कुछ करने का। ओके, तो हम इन्हें कहते हैं डिसएंगेज। अब मार्केट में ऐसे डिसएंगेज लोग 20% तक। सो नाउ वी हैव कवर्ड 50% हो गए। अभी ये समझो बहुत लोगों में एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, तो हाई ऑन एनर्जी, बट फोकस नाम की चीज है ना, वहां पे तो मिसिंग रहती है। अब ये ऐसे कौन से लोग हैं? ये लोग होते हैं राइटली गेस डिस्ट्रैक्टेड। अभी ये लोगों की मात्रा है 40%। हाईएस्ट लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। फॉर द मैटर, अभी हैविंग अ मोबाइल फोन इन योर हैंड इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। और सोशल मीडिया, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं आया तो भी आप व्हाट्सएप पे जाके देखोगे कि अरे मैसेज आया क्या। दिस इज द डिस्ट्रैक्शन, देयर इज वेरी लेस फोकस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी के लाइफ। ओके, और लास्टली द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, जिनको मैं कहा विच आर हाई ऑन एनर्जी एंड हाई ऑन फोकस, ऐसे लोग क्या है? दीज आर पर्पसफुल पीपल। इनको लाइफ में है ना कुछ तो करना है। अब ये सिर्फ मार्केट में 10% लोग, जैसे आई टोल्ड यू, these people answer the question why, मैं क्यों कर रहा हूं। ओके, अभी जस्ट अ मैटर एग्जांपल मेरा ही पकड़ ले, why, how and what am I doing? I started my own picture. How am I doing? Relatively well, but I'm doing it through recording on my mobile phone, delivering strategies and a bit of knowledge. Now, why am I doing it? I am doing it to make a difference in the lives of people, to value them more. अभी कैसे? why? लेकिन मुझे समझ नहीं रहा सर, आप इतना सब इंग्लिश में बोल रहे हो। सिंपल चीज है, मैं YouTube चैनल खोल दिया। कैसे खोला मैंने? थोड़ा सा मेरा नॉलेज, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको बांट के। अब पर ये क्यों खोला मैंने ये इसीलिए खोला ताकि जो मैंने जो सीखा है
वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, जो मैंने गलतियां की है वो आप तक पहुंचा सकूं ताकि आप वो गलतियां ना करो। सी आई हैव सफर्ड 7 attempts in IPCC and post that I cleared CA final in the first attempt. तो what has happened? I have made my mistakes. मैंने मेरा मिस्टेक्स का कोटा भर चुका हूँ, but I learned from that mistakes and therefore I cleared my finals in the very first attempt. तो मैं भी यही चाहता हूँ कि if I have learned it, why shouldn't I pass the knowledge over to it? And why restrict it just to the strategy part of it? So soon I will be coming up with few knowledge tips as well. Okay, that is on the later part of it. But हमेशा these purposeful people who are successful enough, they answer the question why. Okay, so having understood the focus energy matrix, अभी आपको समझा, ये समझो कि आप में फोकस कम है, एनर्जी कम है, क्या कम है आप में। अभी आगे बढ़ते हुए ये फोकस से बढ़ाए कैसे, ये एनर्जी कम है तो फिर बढ़ाए कैसे। सी वी आर हियर नॉट टू जस्ट प्रॉब्लम क्या है, वी आर हियर ताकि हमें सॉल्यूशन मिले वो चीज के लिए। ओके, तो अभी हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद फोकस। ओके, तो फोकस कैसे करें? पहले तो ये समझ लो पेन, लेकिन एक्चुअली मैं एक सेमिनार में था, तो वो वन ऑफ माय कलीग्स ना, उन्होंने कहा कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज टोटली ऑप्शनल। इसका मतलब क्या? दर्द होना ही है, पर वो दर्द से जो पीड़ा निकलती है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको वो पीड़ा लगती है या नहीं। ओके, सो टू कट इन शॉर्ट, फोकस रखने के लिए व्हाट यू शुड हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अभी क्लियर अंडरस्टैंडिंग किसकी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स की। सी कभी भी कैसा रहता है, हम एक बड़ा गोल सेट करते हैं, एग्जाम्पल मुझे ये डिग्री चाहिए, पर ये डिग्री लेने के लिए हमें बहुत सारे हर्डल्स के थ्रू जाना पड़ता है। ओके, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स, देयर आर लॉट ऑफ फेज, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन एंड अराउंड अस। और हमें सिर्फ क्या एग्जाम या सर्टिफिकेट के लिए करना है? नहीं, वी वांट एन ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर इट। ओके, सो व्हाट इज द थिंग? We need to understand the objectives. Before understanding the objective, we need to set those objectives. Okay, अगर हम CA कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? That answers the question why. But कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? छोटे छोटे गोल्स रखेंगे। Our mission is to become a CA. Our goal right now is to clear this exam. Okay, अभी what is my objective for this exam? My objective is very simple. I need to clear it. How to clear it? The best thing is preparation. Now preparation and revision. Okay, so हमारे first objective आएगा preparation, but now that we have been progressed further, अभी हमारा objective आएगा revision. Okay, revision और thoroughness. उसके बाद क्या आएंगे? Developing strategies. अभी कैसे है आप है ना strategies, mind my spelling. Okay, developing strategies. अब स्ट्रैटेजी हम लोग को हमेशा फॉर्म करनी पड़ती है। ये सिर्फ क्या बोलते हैं, गेम में नहीं है, क्रिकेट में नहीं है, फुटबॉल में नहीं है कि हम लोग को स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, हम लोग को रियल लाइफ में भी स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है। सो व्हाट आर दोस स्ट्रैटेजीज? कि अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी, अगर प्लान ए एग्जीक्यूट करना है तो हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इन द मोस्ट मिनिमल, इन द मोस्ट ऑप्टिमल वे, लेकिन मेरे लॉसेस या फिर मेरी जो सफरिंग है वो सबसे कम कैसे हो, दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट। ओके, और स्ट्रैटेजीज से हम क्या करेंगे? हम हमारे एक्शंस को वे करेंगे, लेकिन अगर मैं ये चीज करूंगा तो इससे क्या होगा? सो दैट इज कॉल्ड इज वेइंग योर एक्शंस। ओके, पोस्ट दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत लोग गलत करते हैं इज मैनेज टाइम। ये बहुत लोगों को दिक्कत होती है टू मैनेज देयर टाइम। नाउ हाउ टू डू इट? सी आई एम नॉट टेलिंग इट इज वेरी सिंपल, बट हमेशा एक चीज याद रखो कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं ना, कि एक टाइम पे 3 4 काम 5 का, सो ये मल्टीटास्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मिथ, कभी मत करो, बिकॉज इट डिक्रीजेस योर प्रोडक्टिविटी, इट टेक्स मोर टाइम। हमेशा एक चीज एक ही बार करो। आई विल कम टू दैट पोर्शन ऑफ इट। ओके,
और लास्ट में री एनर्जाइज। अभी री एनर्जाइजिंग लेकिन क्या, एनर्जी को वापस लाना। अभी कैसे लाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, ये हम एनर्जी में समझते हैं। अभी एनर्जी बिल्ड करने के लिए, एनर्जी को खुद को वापस री एनर्जाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज क्रॉस ट्रेनिंग। अब क्रॉस ट्रेनिंग लेकिन क्या, अगर हम अभी कुछ तो काम कर रहे हैं तो बाद में कुछ तो अलग करें। ओके, उसके बाद में विजुअलाइजिंग द सक्सेस। हाँ मैं सीए हो गया, मेरे नाम के आगे सीए लग गया। आई यूज्ड टू डू दिस व्हेन मैं सीए फाइनल के एग्जाम्स की लीव पे था। आई ऑलवेज यूज्ड टू सीए ओमकार शाह, सीए ओमकार शाह। आई ऑलवेज यूज्ड टू विजुअलाइज दिस थिंग। सो ऑलवेज विजुअलाइज योर सक्सेस। Right now, for me, success means something different. Okay, so I visualize that day in day out. See, my dreams might be unrealistic, but at least I visualize it so that I run behind it. That is the motivation. Why am I doing it? Because I want to change lives. Because I want to make my friends happy. Because I want to make my family happy. Because I want to earn the respect in the society. That is why. Okay. ना टेक अ ब्रेक। ये लोगों का बहुत बड़ा मिथ रहता है कि हम लोग ब्रेक नहीं लेंगे, एक स्ट्रेस पे जितना ज्यादा पढ़ाई हो सके उतना करें। रॉन्ग। एक स्ट्रेस पे जितना ज्यादा काम हो सके उतना करें। रॉन्ग। ऑलवेज ट्राई टू टेक अ ब्रेक। दो घंटे में ब्रेक लिया करो। 10 मिनट का लो, 15 मिनट का लो। टेक अ वॉक, कम बैक, चाय पी लो, पानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो, गाना सुन लो। सो टेक अ ब्रेक बिकॉज दैट ब्रेक इज नेसेसरी। ये ब्रेक से क्या होता है कि यू विल गेट एनर्जी फॉर योर नेक्स्ट 2 hours। ये साइंस भी बोलता है, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस भी बोलता है कि आर इफेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी reduces after 2 hours of any activity। ओके, अगर आप 2 घंटा लगातार कौन सी तो चीज कर रहे हो, उसके बाद वो चीज करते करते आपकी प्रोडक्टिविटी में डिप आ जाती है। इसलिए ऑलवेज टेक अ ब्रेक। और बाद में और एक चीज, सेल्फ टॉक एंड आस्क। अभी ये क्या है, कभी खुद से भी पूछ लिया करो, कभी अकेले बैठा करो। और लोग जो बोलते हैं ना कि जो अकेले में बात करते हैं वो पागल रहते हैं, वो सब नहीं बोल रहा। आराम से कभी तो ऐसा आराम से बैठ के सोचा करो कि मैं करूँ क्या, मैं कैसे करूँ, और करना है तो कैसे करना है, बट आई वॉन्ट टू डू इट। हैव दिस सेल्फ टॉक्स विद यू। व्हाट विल हैपन, यू विल री-एनर्जाइज योरसेल्फ विद इट। ओके, सो डू दैट विदाउट फेल। लास्टली बट नॉट लीस्टली, बहुत लोग अभी योगा भी बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है। अब योगा में होता क्या है, बेसिकली ब्रीदिंग का जो हमारी टेक्निक है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो ट्राई टू ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। ओके, और वो ब्रीदिंग के हिसाब से ट्राई टू मॉड्यूलेट योरसेल्फ। ओके, सो दैट इज व्हाट वी वुड बी नीडिंग। और बाद में लास्टली फोकस ऑन योर प्रेजेंट। ये बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि पीछे जो हो चुका है, पहले फेल हो चुके हैं तो उसके ऊपर रोते हैं, बाद में आगे क्या होगा उसका टेंशन लेते हैं। सब छोड़ो, फिलहाल अभी की सोचो। ओके, मेरे एक दोस्त ने कहा था, एक्चुअली दोस्त के पिताजी ने कहा था कि बेटा फेल तो बहुत टाइम हो गए, पास एक ही बार हुआ। आप समझे? तो अभी जिनको बहुत सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए हैं या फिर पहले फेलियर आ चुकी है उनके लाइफ में, वो ये सोचो कि दैट इज पास्ट। बहुत लोग जो अभी एग्जाम के रिलेटेड बहुत टेंशन ले रहे हैं कि कब, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, फ्यूचर के बारे में छोड़ दो। इसलिए कुंग फू पांडा ने बोला है कि पास्ट, फ्यूचर, बट टुडे इज प्रेजेंट। टुडे इज अ गिफ्ट, इट इज अ प्रेजेंट। बी इन द प्रेजेंट, थिंक ऑफ द प्रेजेंट, बट ऑलवेज मेक अ फ्यूचरिस्टिक गोल। ओके, सो दैट कवर्स our focus and energy building thing। अभी हम समझते हैं, मैंने पहले कहा था आपको कि मल्टीटास्किंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, मल्टी स्किल और मल्टीटास्किंग में बहुत ज्यादा फर्क है। एक बंदे को अगर 4-5 चीजें करते आती है दैट इज मल्टी स्किल, पर एक साथ वो 4-5 चीजें करता है तो दैट इज मल्टीटास्किंग। ये हमारे जो फोन्स रहते हैं, यू नो, ये मल्टीटास्किंग करते हैं, बट क्या होता है अगर मल्टीटास्किंग करें तो स्लो गिर जाता है। फॉर द मेनी ऑफ यू जो पबजी खेलते हैं, आप पबजी खेलते समय बाकी के एप्लीकेशन सारे क्लियर कर देते हो, क्यों? अरे फोन है, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पर क्यों आप क्लियर कर दो? बिकॉज यू वांट अ सीमलेस प्रेजेंट ऑफ इट। आपको खेलते समय डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, आपका खेलते समय फोन हैंग नहीं होना चाहिए। सो मल्टीटास्किंग, अगर फोन बराबर से नहीं कर पाता
तो आदमी क्या करेगा? सो नेवर मल्टीटास्क, प्रायोरिटाइज। ओके, अभी प्रायोरिटाइज कैसे करना है? ऑलवेज देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, हम प्रायोरिटाइज अलग 3 अलग टास्क को करेंगे। नाउ दिस इज task A, this is task B, and this is task C। अभी टास्क A कौन सा टास्क रहता है? दिस इज ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, 1 नंबर। टास्क B क्या रहता है? दिस इज ऑफ द सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। और टास्क C, as you know, as you can understand, लीस्ट प्रायोरिटी। टास्क A क्या रहता है? इट इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, लेकिन अभी के अभी करना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट हैपेंस टू टास्क बी? इट इज इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, लेकिन क्या शायद वो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कौन सी, या फिर वो अभी के अभी करनी रहेगी, पर दोनों नहीं रहेगी। That is the difference between task A and task B, because task A is not only important but also urgent. Now task C क्या होती है? Task C ऐसी task रहती है which is not important and not urgent. Okay, तो that is task C। अभी हमारे प्रायोरिटी में फर्स्ट टास्क A करेंगे, फिर टास्क B करेंगे, फिर टास्क C करेंगे। लाइफ में ये समझ लेना कि डू वन थिंग नाम किया है ना, तो वन थिंग करके। जब मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा था, वी हैड गॉट टू कॉर्पोरेट पार्टी एंड आई रिमेंबर आवर मैनेजर्स सोमनाथ मूर्ति एंड दीप्ति नायर, दे गिव अस दिस गिफ्ट, अ पार्टी गिफ्ट। उन्होंने हमें एक बुक दी थी। दैट बुक इज कॉल्ड द वन थिंग। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, वन थिंग। और what does that focus on? मालूम है? That entire book focuses on कि एक ही चीज एक टाइम पे किया करो। Prioritize everything. Prioritize, put it into buckets. Task A, task B, task C, and do so. लेकिन I'm running short of time right now, but I'll tell you कि ये जो चीजें हैं ना, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट गिरती है। One more thing कि हमेशा ना नॉलेज को दो तरफ से नॉलेज को देखना। एक, लेकिन जो आपने ऑलरेडी गेन कर चुके हैं, जो आपके पास ऑलरेडी है, उसको ब्रश अप करना, लेकिन रिवाइज करते रहना। और दूसरी, लेकिन और नॉलेज के लिए बहुत भूखे और प्यासे रहना। सो ब्रश अप द नॉलेज दैट यू हैव एंड डिग फॉर द फर्दर नॉलेज दैट यू वांट। ओके, सो ये 2 चीजें करना। अभी लास्टली, आज ही मुझे मेरे एक दोस्त है जो अभी हाल ही में यूएस गया है, his name is Ronak, so he gave me a very good example कि soldiers को train, ये ऐसा, these are the statistics of it, कि soldiers एक अपने लाइफ टाइम में जब ग्रेनेड फेंकता है, तो there are 3 times when he mistakes the grenade, okay, लेकिन वो गलत फेंकता है ग्रेनेड को। तो कैसा है कि एक सोल्जर था, वो ट्रेनिंग में ना 3 बार उसने गलती कर दी। तो जो उसका जो कमांडर था, so he was like, कोई नहीं, now you will be the best of it। क्यों? क्योंकि बहुत जन क्या करते हैं, ट्रेनिंग में गलती एक हाथ बार कर देते हैं, बाद में एक्चुअल वॉर में 2 बार कर लेते हैं, दे रिस्क देयर लाइव्स एंड दे डाई। बट नाउ दैट यू हैव गॉन थ्रू दोस क्या बोलते हैं मिस्टेक्स इन योर ट्रेनिंग इटसेल्फ, यू विल नेवर कमिट दिस मिस्टेक एवर अगेन। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो डरो मत, मिस्टेक करो, ठीक है, बट लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स, मेक इट अ पॉइंट ओवर देयर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। Stay connected, stay well, and of course, all the best. If you have any queries and questions, then of course comment in the comment box below. I'll be sure to help you. थोड़ा सा टाइम दूंगा, पर जरूर आऊंगा आपके साथ। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, that is CA Omkar Shahnbag. I put up daily quizzes regarding CA final exams. So till the time, thank you, hasta la vista, bye bye, take care.